हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, जय हो बाबा नीम करौली महाराज की, जय हो गुरुदेव नारायण दत्त श्रीमाली जी की। एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक साधारण मंत्र आपके जीवन को बदल सकता है और आपकी एक अकल्पनीय परी से दोस्ती करा सकता है? अगर आप जीवन में आर्थिक परेशानियों और व्यक्तिगत चुनौतियों से जूझ रहे हैं और अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर है, आप हर जगह समाधान की तलाश कर रहे हैं लेकिन कुछ भी आपके काम नहीं आ रहा है, तो ये सरल मंत्र आपकी दोस्ती एक परी से करा सकता है। हो सकता है आपको संदेह हो, लेकिन इसे आजमाने का फैसला करें। परिणाम आपके सपनों से भी परे होंगे। न केवल आपकी धन समृद्धि की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। ये मंत्र किसी के भी जीवन को बदल सकता है, तो अब आप इस शक्तिशाली मंत्र को मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और जानें कि आप भी इस सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मंत्र के साथ परी से दोस्ती कैसे कर सकते हैं। आपको महंगी सामग्री और जटिल साधनाएं करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मुझे आपसे चाहिए आपका सच्चा इरादा और आपके समय के कुछ क्षण। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। परियां या हिंदू पौराणिक कथाओं में उन्हें अप्सराएं के नाम से जाना जाता है। वे दिव्य प्राणी हैं जिन्हें उनकी सुंदरता और शक्तिशाली शक्तियों के लिए जाना जाता है। ये स्वर्ग में निवास करती हैं, जो अपने मंत्र मुग्ध कर देने वाले नृत्य और संगीत से देवताओं को प्रसन्न करती हैं। पश्चिमी लोक कथाओं की परियों के विपरीत हिंदू अप्सराओं को अक्सर दिव्य अप्सराओं के रूप में दर्शाया जाता है, जिनमें से प्रत्येक को उनके कर्मों और इरादों के आधार पर मनुष्यों को आशीर्वाद देने या शाप देने की अनूठी शक्तियां प्राप्त होती हैं। पूरे इतिहास में परियों ने कई पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म के सबसे महान महाकाव्यों में से एक महाभारत में कई अप्सराओं का वर्णन है जो पृथ्वी पर उतरती हैं और अपनी अलौकिक क्षमताओं से घटनाओं को प्रभावित करती हैं। ये कथाएं इस बात पर जोर देती हैं कि ये दिव्य प्राणी मानव जीवन पर कितना महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। मंत्र हिंदू आध्यात्मिक प्रथाओं में एक शक्तिशाली माध्यम है। संस्कृत शब्दों मन और त्र यंत्र से व्युत्पन्न मंत्र अनिवार्य रूप से मन के उपकरण हैं। वे पवित्र ध्वनियां, शब्द या वाक्यांश हैं, जिन्हें जब भक्ति और सही उच्चारण के साथ जपा जाता है तो वे दिव्य ऊर्जाओं को आमंत्रित करते हैं और आध्यात्मिक और भौतिक लाभ लाते हैं। मंत्रों की शक्ति उनके कंपन में होती है। प्रत्येक मंत्र में से एक विशिष्ट कंपन निकलता है जो व्यक्ति की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ता है। ये जुड़ाव इच्छाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है, चाहे वो स्वास्थ्य, धन या व्यक्तिगत कल्याण से संबंधित कोई इच्छा हो। इन मंत्रों को बनाने वाले प्राचीन ऋषियों ने ध्वनि के विज्ञान और मानव मन और शरीर पर इसके गहन प्रभावों को समझा था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम रोज ऐसी ही साधना आपके लिए लाते रहते हैं। सभी तरह की साधना के विषय में आपको अवगत कराते हैं। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना भी ना भूले, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। देखो, हिंदू परंपरा में शुक्रवार का दिन विशेष महत्व रखता है। ये दिन असुरों के आध्यात्मिक गुरु शुक्राचार्य को समर्पित है। गुरु शुक्राचार्य साहस, विश्वास, धन, भौतिक सुख, स्नेह, विवाह और सुखी वैवाहिक जीवन के प्रतीक हैं। आध्यात्मिक विकास और समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए शुक्रवार को आदर्श दिन माना जाता है। और अब की बार शिवरात्रि भी शुक्रवार को आ रही है। गुरु शुक्राचार्य का प्रभाव शुक्रवार को सबसे अधिक होता है, जो इसे आध्यात्मिक अभ्यास और अनुष्ठान करने के लिए एक आदर्श दिन बनाता है। इस शुभ दिन की ऊर्जा के साथ खुद को जोड़कर व्यक्ति अपने मंत्रों और आध्यात्मिक प्रयासों की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। यही कारण है कि शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान और साधनाएं की जाती हैं, ताकि दिव्य शक्तियों की अधिकतम शक्ति को प्राप्त किया जा सके। परी का साथ पाने के लिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने से पहले खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना बहुत जरूरी है।
पहला कदम सात्विक जीवन शैली अपनाना है, जिसमें शुद्धता और सादगी पर जोर दिया जाता है। इसमें शाकाहारी भोजन करना शामिल है, जिसमें किसी भी तरह का मांस या मछली ना हो, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा भोजन किसी भी व्यक्ति की कंपन शक्ति को कम करता है। आहार में बदलाव के अलावा शराब या तंबाकू जैसे किसी भी नशीले पदार्थ से बचना महत्वपूर्ण है। ये पदार्थ मन को धुंधला करते हैं और व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालते हैं। लक्ष्य एक स्पष्ट केंद्रित मन बनाए रखना है, जो उन दिव्य ऊर्जाओं के प्रति ग्रहणशील हो जिनका आप आह्वान करना चाहते हैं। मानसिक तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जिस दिन आप अनुष्ठान करने की योजना बनाते हैं, उस दिन दूसरों के साथ बातचीत कम से कम करने की कोशिश करें। इससे मन की शांति और शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने में मदद मिलती है। अगर आपको किसी से बात करनी है तो सुनिश्चित करें कि आपके शब्द दयालु और प्रेम से भरे हों, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं अनुष्ठान की पवित्रता को बाधित कर सकती हैं। अपनी ऊर्जा को स्थिर और केंद्रित रखने के लिए अनावश्यक यात्रा से बचें। आध्यात्मिक साधना के लिए समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस विशेष अनुष्ठान के लिए शिवरात्रि का दिन और सूर्यास्त का समय विशेष महत्व रखता है। सूर्यास्त या गोधूली, जब दिन रात से मिलता है, जो प्रकाश और अंधकार के बीच संतुलन का प्रतीक है। यह समय आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि यह ऐसा क्षण होता है जब धरती और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का रास्ता खुला हुआ होता है। सूर्यास्त के दौरान अनुष्ठान करने से आप उस समय मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। यह आपके मंत्र की शक्ति को बढ़ाता है, जिससे आपके लिए परी का साथ प्राप्त करना आसान हो जाता है। गोधूली का शांत और शांतिपूर्ण वातावरण एकाग्र और ध्यान की स्थिति बनाए रखने में सहायता करता है, जो अनुष्ठान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको एक सरल मंत्र से परिचित कराता हूं, जिसका उपयोग आप परी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली और याद रखने में आसान है, जिससे यह हर किसी के लिए सरल है, चाहे उनकी आध्यात्मिक साधना का स्तर कुछ भी हो। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम कलीम विचित्र परिदर्शय ह्रीम चामुंडाय कलीम नमः। यह प्राचीन मंत्र एक शक्तिशाली आह्वान है, जो दिव्य ऊर्जा को बुलाता है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में परियों से जुड़ी हुई है। मंत्र के प्रत्येक शब्दांश में एक विशिष्ट कंपन होता है, जो आपकी ऊर्जा को दिव्य क्षेत्रों के साथ जोड़ता है, जिससे परी को बुलाना और उनका साथ प्राप्त करना आसान हो जाता है। मंत्र का सही तरीके से जाप करना इसकी पूरी शक्ति को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। एक शांतिपूर्ण स्थान ढूंढकर शुरुआत करें, जहां आपको कोई परेशान न करे। आराम से बैठें, अपनी रीढ़ को सीधी रखें और अपनी आंखें बंद रखें। अपने आप को और अपने मन को केंद्रित करने के लिए कुछ गहरी सांसें लें। शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने मंत्र का धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से जाप करना शुरू करें। प्रत्येक शब्दांश पर ध्यान दें। स्वर का सही उच्चारण आवश्यक है, क्योंकि मंत्र की शक्ति कंपन में होती है। मंत्र का कम से कम 51,108 बार जाप करने का लक्ष्य रखें, क्योंकि यह संख्या परी को बुलाने के लिए पवित्र मानी जाती है और दैवीय ऊर्जाओं के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करने में मदद करती है। मंत्रोच्चार करते समय उस परी की कल्पना करें जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। उसकी उपस्थिति की कल्पना करें, उसकी ऊर्जा को महसूस करें और उसके साथ के लिए अपनी सच्ची इच्छा व्यक्त करें। यह केंद्रित इरादा मंत्र की कंपन शक्ति के साथ मिलकर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जो परी को आपकी ओर आकर्षित करता है। जिस माहौल में आप अनुष्ठान करते हैं, वो इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुनिश्चित करें कि स्थान साफ सुथरा हो और किसी भी तरह की गंदगी से मुक्त हो, क्योंकि शारीरिक शुद्धता मानसिक स्पष्टता को दर्शाती है। आप धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाकर वातावरण को बेहतर बना सकते हैं, जो हवा को शुद्ध करने और पवित्र माहौल बनाने में मदद करते हैं। फूलों और क्रिस्टल जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके भी आप अपने स्थान की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। फूल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सुगंध के साथ सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जबकि क्रिस्टल आपके इरादों की शक्ति को बढ़ाते हैं और ईश्वर के साथ आपके संबंध को मजबूत करते हैं। शांत और आमंत्रित वातावरण बनाने के लिए इन तत्वों को अपने आसपास सामंजस्यपूर्ण तरीके से व्यवस्थित करें। अंत में मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैंने बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी में अपनी शिक्षा पूरी की है
और साथ ही पिछले 15 सालों से गुरु मार्गदर्शन में स्पिरिचुअलिटी सीख रहा हूं। मैंने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी के तरीकों का अध्ययन करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया है। आपके पास अपने सपनों का जीवन लगभग तुरंत बनाने की शक्ति है। अब मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। क्या आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं? यदि हाँ तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति आपके भीतर ही है। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। याद रखें, हजारों मील की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। आज से ही मंत्र जप शुरू करें और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करें। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे दूसरे YouTube चैनल पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी इंग्लिश में प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूं। कहीं ना कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुनें या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।